हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 कैकेय के अनुताप की व्याख्या के अध्ययन करेंगे, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित है। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पैराग्राफ की व्याख्या को बिल्कुल आसान व सरल शब्दों में एक एक अर्थ के साथ आपको बता दूंगा, जिससे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और अच्छे से अच्छे तरीके से लिख सके। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इसके पहले के पैराग्राफ यानी कि इस वाले पैराग्राफ की व्याख्या को देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर या फिर कैकेय का अनुताप नॉलेज ट्रैक सर्च मारने पर हमारी वीडियो आ जाएगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। तो हम शुरू करते हैं। सच, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी सुर को। कैकेयी जी जो है श्री राम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भरत की जननी होते हुए भी मैं उन्हें समझ नहीं पाई, यह बात सत्य है तो तुम अब घर को लौट चलो, यानी कि इसी चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है। सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, यानी यह अगर सच है यानी कि हे राम, यदि तुम्हारी बात सत्य है कि मैं माँ होते हुए भी भरत को नहीं समझ पाई, अब तुम घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी सुर को, यानी कि ऐसे वचनों को सुनकर, कैकेयी के ऐसे अटल मिस होता है जिसे टाला ना जा सके या आश्चर्यचकित कर देने वाले। चौंके यानी कि चौंक गए सब सुनकर, ऐसे कैकेयी के ऐसे आश्चर्य कर देने वाले सुरों को सुनकर सब चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा और सबने आश्चर्यपूर्वक रानी की ओर मुड़कर अचानक देखा। वैष्णो तुषारा व्रता यथा विदुलेखा, वैष्णो तुषारा वैष्णो मिस होता है, विधवा तुषारा व्रता मतलब होता है कोहरे से ढकी हुई, विदुलेखा मतलब चंद्रमा की रेखा, यानी कि कैकेयी उस समय विधवा के रूप में सफेद वस्त्र धारण किए हुए ऐसी प्रतीक हो रही थी जैसे मानो कोहरे से ढकी हुई चांदनी, यानी कि ऐसी प्रतीक हो रही थी कि जैसे किसी चंद्रमा की चांदनी को कोहरे ने ढक लिया। वो बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, और यद्यपि कैकेयी स्थिर बैठी हुई थी तथा उसके हृदय में अनेक प्रकार के असंख्य तरंगा मतलब बहुत सारे विचार उठ रहे थे। वह सिंही अब थी हाहा गोमती गंगा, और वह एक शेरनी के भांति रहती थी लेकिन वह अब जो एक गोमती गंगा यानी कि गोमुखी गंगा के समान बैठी है। हाँ, जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, और श्री राम जी से कहते हैं कि हाँ, मैंने जन्म देकर ही भरत को नहीं समझ पाई या नहीं जान पाई। सब सुन लें स्वयं अभी यह तुमने माना, और सभी लोग सुन लो कि अभी यह तुमने माना है, यह बात मान ली है कि मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं समझ पाई। सच है तो फिर लौट चलो घर भया, और कहते हैं कि हे पुत्र, यह बात अगर सच है तो अब तुम घर को लौट चलो। एक बार पुनः देख लेते हैं जिससे आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, यानी कि कैकेयी कहती है कि अगर यह बात सच है कि मैं भरत को नहीं जान पाई, यानी कि जन्म देकर ही जन्म देने वाली माता ही उसे नहीं समझ पाई, यह सच है तो अब तुम घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी सुर को, यानी कि सभी लोग कैकेयी के इन अटल सुरों को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, और सबने आश्चर्यपूर्वक रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषारा व्रता यथा विदुलेखा, यानी कि उस समय सफेद वस्त्रों यानी कि विधवा के वेश में सफेद वस्त्र को धारण किए ऐसी प्रतीक हो रही थी जैसे चंद्रमा की, विदुलेखा मतलब चंद्रमा की चांदनी को तुषाराव्रता यानी कि कोहरे ने ढक लिया है। वैधव्य में होता है विधवा, तुषाराव्रता मतलब कोहरे ने ढक लिया, विदुलेखा मतलब चंद्रमा की चांदनी को। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, यानी कि वह एकदम स्थिर, अचल में से स्थिर बैठी हुई थी, और उसके मन में बहुत सारे विचारों की उमंगें या लहरें उठ रही थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमती गंगा, एक प्रकार से वह अयोध्या में जो है एक शेरनी की भांति रहती थी, लेकिन अब वह गोमुखी गंगा के समान है। हाँ, जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, और कहते हैं कि हाँ, मैंने जन्म देकर ही भरत को नहीं जान पाई, यानी कि जन्म देने वाली माता ही भरत को नहीं समझ पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, सभी लोग सुन लो कि अभी तुमने यह माना था कि मैं जन्म देकर ही भरत को मैं ना समझ पाई, यह अभी तुमने माना था। सच, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भाया, और कहते हैं कि हे पुत्र, अगर यह बात सच है तो अब तुम घर को लौट चलो, यानी कि इस वनवास में या वन में ना रुको, अब तुम घर को लौट चलो।
अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। और कहते हैं तात मिस होता है पुत्र, हे पुत्र मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ। तुम्हारी मैया मतलब हे पुत्र मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, और तुम इस अपराध की सजा भरत को क्यों दे रहे हो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यानी कि कमजोर व्यक्ति के लिए सौगंध खाना ही एकमात्र विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। पर अब मुझ जैसी अभागी स्त्री के लिए शपथ के अलावा कोई भी विशेष चिन्ह या सौगंध खाने के अलावा कोई भी रास्ता या नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि आप सोच रहे हैं कि भरत ने मुझे उकसाया है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ। और कहते हैं श्री राम जी से कि हे पुत्र या हे राम, यदि आप सोच रहे हैं कि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई थी कि श्री राम जी को वनवास भेज दो और मैं अयोध्या का राजा बनूंगा, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो पति के समान स्वयं पुत्र को खोऊं, तो मैंने जिस प्रकार से अपने पति को खो दिया उसी प्रकार मैं स्वयं अपने पुत्र यानी कि भरत को भी खो दूं। ठहरो रोको, ठहरो मत रोको मुझे कहो सो सुन लो। इसके बाद कहते हैं कि ठहरो मत रुको, और वहां पर बैठी सभा से कहती है कि मुझे मत रोको, कहूँ सो सुन लो, जो कह रही हूँ वो सब सुन लो। पाओ यदि सार, यदि पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो। सार मिले तो उसे आप ग्रहण कर लो, यदि उसमें कोई आप लोगों को सार मिले तो उसे आप ग्रहण कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, यानी कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, रई भर भी अनुताप न करने पाऊं। इतना बड़ा पाप सा, यानी कि मैंने पहाड़ सा पाप कर डाला है, और इस पाप के लिए क्या मैं, रई मिस मतलब होता है थोड़ा सा, रई मिस होता है थोड़ा सा, यानी कि सरसों का जितना बड़ा सरसों का दाना होता है उसे रई कहते हैं। तो क्या मैं सरसों के दाने के बराबर या थोड़ा सा भी पश्चाताप, अनुताप मिस होता है पश्चाताप, क्या मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप ना कर पाऊं। एक बार पुनः देख लेते हैं। मैं अपराधीन हूँ तात तुम्हारी मैया। और कहते हैं कि हे पुत्र या हे बेटा या हे राम, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, इस अपराध की सजा भरत को ना दो। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। और कहते हैं कि दुर्बलता का एकमात्र कमजोर व्यक्तियों के लिए शपथ ही या सौगंध खाना ही एकमात्र विशेष पथ है। पर अब मुझ जैसी अभागिन स्त्री के लिए सौगंध के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि आप सोच रहे हैं कि भरत ने मुझे उकसाया था तो पति के समान ही स्वयं पुत्र को खो, तो मैं स्वयं हम पुत्र को अपने पति के समान खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे कहो सो सुन लो। और कहते हैं रुको, और वहां पर बैठी सभा से कहती है मुझे मत रोको, जो कुछ कह रही हूँ वो सब सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। अगर उसमें तुम्हें कोई सार मिल जाए तो उसे सब लोग चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। और कहते हैं कि पहाड़ जैसा पाप करने के बाद क्या मैं सरसों के दाने के बराबर भी पश्चाताप ना कर पाऊं, यानी कि इतना बड़ा पाप करने के बाद भी मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं कर सकती। शीश नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। सनक्षत्र मतलब तारों से जड़ा हुआ आकाश, सस निशा मतलब चांदनी रात, सस निशा मतलब होता है चांदनी रात ओस टपकाती, यानी शीश नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती, यानी कि उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। और नीचे मैदान में बैठी नीरो सभा, यानी कि शांत सभा, वहां पर जो बैठी थी वह बिल्कुल शांत और अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। एक प्रकार से उल्का पिंड के समान रहने वाली रानी आज वही रानी अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, यानी कि अपने अनुताप में उपस्थित जन समुदाय में भय विस्मय और खेद भर रही थी। और कहती हैं क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। और कहते हैं कि वह तो एक प्रकार से मरी मंथरा दासी थी, यानी कि मंथरा दासी की कोई गलती नहीं है, वह तो एक प्रकार से दासी थी। जब मेरा ही मन मुझ पर विश्वासी, यानी कि स्वयं पर विश्वासी नहीं रह सका, तो उस मंथरा दासी की कोई गलती नहीं है। एक बार पुनः देख लेते हैं। शीश नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। और कहते उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। और नीचे मैदान में मौन सभा अपने हृदय को थपकाते हुए रोदन कर रही थी या रो रही थी।
उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। एक उल्का पिंड के समान रानी अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था। वही रानी आज अंधकार में प्रकाश को सर्वत्र जगह यानी कि सभी जगह प्रकाश को बिखेर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, यानी कि उस वहां पर बैठी सारी सभा में भय विस्मय और खेद भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। और कहते हैं कि मंथरा दासी क्या कर सकती थी, वह तो एक प्रकार से दासी थी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, क्योंकि यह मेरा ही मन मुझ पर विश्वासी नहीं रह सका। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। और कहती हैं यानी कि कैकेयी जी कहती है कि अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरे शरीर के भीतर, यानी कि पंजरगत में क्या होता है, शरीर के अंदर स्थित मन। अधीर अभागे मतलब अपने मन को मैं काबू में नहीं रह सकती, या मेरा मन बहुत ही ज़्यादा स्थिर ना रहा, यानी कि धैर्य ना रखने वाला मन। जल पंजर अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। और अपने मन को संबोधित करते हुए कहते कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन, घर में ही आग लगा देने वाले भाव तेरे अंदर ही जागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मेरा, क्या शेष बचा था कुछ न इस मन में। और कहते हैं कि क्या उन ज्वलित भाव यानी कि आग लगा देने वाले भावों के अलावा मेरे हृदय में और कुछ नहीं बचा था जो ऐसा मैं नहीं करती। यानी कि कहने का आशय यह है कि मेरे शरीर के अंदर सिर्फ आग लगा देने, यानी कि घर में आग लगा देने वाले भाव ही जागे थे, क्या और कुछ हमारे हृदय में नहीं रह गया था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र, क्या मेरा वात्सल्य मात्र मतलब पुत्र स्नेह, क्या मेरे पुत्र स्नेह का कोई भी मूल्य नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। और कहते हैं कि आज मेरा स्वयं पुत्र ही पराया सा हो गया है, यानी कि मेरे स्वयं पुत्र ने ही मुझसे मुंह फेर लिया है। एक बार पुनः देख लेते हैं। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, और अपने मन को यहाँ पर संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्थित या शरीर के अंदर स्थित मन या हृदय में अपने घर के प्रति या घर में आग लगा देने वाले भाव तेरे अंदर ही जागे थे। पर शेष बचा, क्या शेष बचा था कुछ ना इस मन में, और क्या वो आग लगा देने भावों के अलावा मेरे हृदय में कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र, क्या मेरे पुत्र स्नेह का या वात्सल्य मात्र का कोई भी मूल्य नहीं है। पर आज अन्य सा वत्स हुआ भी मेरा। और कहते हैं कि आज मेरा पुत्र यानी कि स्वयं मेरा पुत्र भरत ही मुझसे अलग हो गया, पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही, और जो कह सके कहे क्यों चूके। और कहते हैं कि चाहे भले ही न क्यों ये तीनों लोग मुझ पर ही क्यों न थूकें, और जिसको जो कहना है वो सभी लोग कह लें, यानी कि कहने से ना चूकें। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं अब क्या मैं तुझसे। हे राम, मैं तुमसे मात्र एक ही विनती या प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे भरत का मात्र पद यानी कि भरत के माता होने का पद ना छीना जाए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र भले ही कुपुत्र, यानी कि अभी सभी लोग, नरदेही मतलब सभी लोग या पृथ्वी पर रहने वाले लोग यही कहते, कहावत के रूप में अभी यही कहते आते थे कि माता ना कुमाता पुत्र भले ही कुपुत्र, यानी कि पुत्र भले ही माता के प्रति कितना भी दुष्कृत कार्य कर डाले, बट माता कभी पुत्र का बुरा नहीं सोचती। पुत्र भले ही कुपुत्र, यानी कि पुत्र भले ही माता का कितना भी दुष्कृत कार्य या दुष्कृत सोचे, यानी कि बुरा सोचे, बट माता के भी अपने पुत्र का बुरा नहीं सोचती है। एक बार पुनः देख। थूके मुझ पर त्रिलोक भले है, और कहते हैं कि ये तीनों लोग यानी कि आकाश जल पाताल, और ये तीनों लोग भले ही मुझ पर थूके, जो कह सके कहे क्यों चूके। और कहते हैं जो कोई व्यक्ति जो कुछ भी कहना चाहता वह कहने से क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं अब क्या तुझसे। और कहते हैं कि रे राम मतलब हे पुत्र, हे राम, मैं तुमसे एक ही दुहाई मतलब प्रार्थना या विनती करती हूँ, मैं तुमसे मात्र एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे भरत के माता होने का यानी कि भरत के माता होने का पद ना छीना जाए। कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र भले ही कुपुत्र। अभी तक कहावत में सभी लोग यही कहते आते थे कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, यानी कि माता अपने पुत्र का कभी बुरा नहीं सोच सकती, पुत्र भले ही
पुत्र कुपुत्र भले है, यानी कि पुत्र भले ही अपने माता के प्रति बुरा सोचने लगे, लेकिन कभी माता अपने पुत्र का गलत नहीं सोचती, बुरा नहीं सोचती। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, और कहती है कि हाय अब तो यह सभी लोग कहेंगे कि यह तो विधाता के विरुद्ध हो गया है। पुत्र ही पुत्र रहे माता कुमाता, यानी कि पुत्र तो पुत्र ही रहा बट माता कुमाता हो गई, यानी कि माता ने पुत्र को बुरा सोचा। अब कहेंगे, यानी कि अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हाय पुत्र ही पुत्र रहे माता कुमाता, यानी कि हाय अब तो यह सभी लोग कहेंगे कि यह तो विधाता के विरुद्ध हो गया, यानी कि परमात्मा ईश्वर के विरुद्ध हो गया। पुत्र तो पुत्र ही रहा बट माता, लेकिन माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, और कहती हैं राम से कि हे राम, मैंने इस भरत का तो मात्र बाह्य मात्र ही, यानी कि बाहरी शरीर को ही देखा। दृढ़ हृदय ना देख मृदुल गात्र ही देखा, और इसके अंदर के दृढ़ हृदय मतलब इसके अंदर के हृदय को नहीं देखा, इसके मन को नहीं समझ पाई, मृदुल गात्र ही, और इसके बाहरी कोमल शरीर को ही देखा था। परमार्थ ना देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। और कहते हैं कि मैंने इसका परमार्थ नहीं देखा और अपना पूर्ण स्वार्थ ही, अपने स्वार्थ के लिए ही या अपने पुत्र के स्वार्थ के लिए ही आपको वन भेजा। इसी कारण हाय, इसी कारण तो हाय यह आज बाधा है, हाय इसी कारण तो ही आज यह बाधा उत्पन्न हो गई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन नारी। अब तो युग युग तक यही कहानी चलती रहेगी, यानी कि कठोर कहानी चलती रहेगी कि हाय रघुकुल में एक अभागिन रानी थी, यानी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। निज जन्म में सुने जीव यह मेरा धिक्कार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अब निज जन्म में सुने जीव यह मेरा धिक्कार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा। और प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर तक अब मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसने महास्वार्थ ने घेर लिया था। एक बार पुनः देख लेते हैं। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हाय पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब सभी लोग हाय यह तो विधाता के विरुद्ध हो गया, यानी कि गलत हो गया कि हाय पुत्र तो पुत्र ही रहा लेकिन माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। और प्रभु श्री राम जी से कैकेयी जी कहती हैं कि हे पुत्र हे राम, मैंने इसका मात्र तो बाहरी शरीर ही देखा, यानी कि बाहरी शरीर को ही देखा है। दृढ़ हृदय ना देख मृदुल गात्र ही देखा, और इसके अंदर के हृदय को नहीं समझ पाई, इसके भावनाओं को मैं नहीं समझ पाई, इसके बाहरी शरीर को ही देखा। परमार्थ ना देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने अपने पुत्र भरत के लिए स्वार्थ के लिए आपको वन भेज दिया और इसके अंदर परमार्थ को नहीं देखा। कारण इसी कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और इसी कारण तो यह आज हाय यह बाधा उत्पन्न हो गई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागी नारी। अब तो युग युगांतर तक यही कहानी चलती रहेगी, लोग आपस में बातें करते रहेंगे कि रघुकुल मतलब अयोध्या में एक अभागिन रानी थी। निज जन्म में सुने जीव यह मेरा धिक्कार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अब तो जन्म जन्मांतर तक अब मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसने को महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, निज जिस जननी ने जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य एक लाल की माई। इसके बाद जो है प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि 100 बार धन्य व एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया, 100 बार धन्य देने के योग्य है राम के, यानी कि 100 बार धन्य है वह माई जिसने भरत जैसे, यानी कि मेरे भरत जैसे भाई को जन्म दिया। 100 बार वह माता धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य एक लाल की माई। राम के इन वचनों को सुनते ही वहां पर उपस्थित जन समुदाय पागलों की भांति चिल्ला उठा कि सचमुच वह माता धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।